हेलो दोस्तों, आप भी चाहते हो कि ग्रुप डी एग्जाम्स के अंदर आपके मैथ्स में से 25/25 आ जाएं, तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी बस थोड़ी सी मेहनत। और आप मेरे साथ में 30 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। यकीन मानिए आपका जो स्कोर होगा वो काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। क्योंकि जब भी किसी भी एग्जाम की बात आती है तो मेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं PYQ। अगर आपने PYQ सॉल्व कर रखे हैं तो ईजिली आपका स्कोर 25 में से 20 प्लस वैसे ही आ जाएगा। नए क्वेश्चनों के चक्कर में अभी मत पड़िए, क्योंकि अगर आपकी PYQ पर कमांड है तो आपके जो है मॉक में कहीं ना कहीं बेहतर स्कोर आ सकता है। और मैं उन्हीं सवालों को करा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा आने वाले सवाल हैं, तो इसलिए ये जो सीरीज़ है हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं इसमें जो मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं, जो रिपीटेड सवाल है उनका कंपाइलेशन लेके आया हूँ। और देखो, कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें से 25 क्वेश्चन आने हैं तो 17 से क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इजी लेवल के, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मीडियम साइज के, और 2 से 3 क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो आपको मिलेंगे हार्ड क्वेश्चन। तो उसी का कंपाइलेशन के आधार पर मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराऊंगा विद शॉर्ट ट्रिक के साथ में कि क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। और बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आपको सेशन पसंद आता है तो एक बार इस सेशन के लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है भाई। जो भी चैनल पर नया है वो एक बार लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें 45, 78 और 117 का जो है SCF क्या होगा। तो देखो, SCF निकालने के लिए जो सभी में प्रॉपर भाग चला जाएगा वही हमारा SCF निकल के आ जाएगा। तो आप एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसमें तीनों का भाग जा रहा हो। देखो, 9 का तो नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, तो 3 का पूरा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि 3 का 45 में 15 बार जा रहा है, इसमें 26 बार, और इसमें 3 का भाग जो जा रहा है वो 3 3 9 और 3 यानी 39 बार। तो इसका जो SCF निकल के आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर का, किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपये, सूची मूल्य पे 15% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य हमसे पूछा है। देखो, 15% की छूट तो मार्केट प्राइस में मान लेता हूँ 100 रुपये हमारे पास में था, 15% की छूट पे बेचा है तो सेलिंग प्राइस में कितनी हुई, 85 हुई। मार्केट प्राइस ही हमें दे रखा है, यानी कि 1200, नीचे जो वैल्यू दे रखी है मार्केट प्राइस की रख देंगे 100 से, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 85 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो वही, 12 को गुणा 85 करेंगे तो 12 पंच हो जाएगा 60, 6 12 अंठ्यो 96 और 6 102 आ जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो 1020 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ कि 6072 में ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो, 6072 ऑप्शन मेथड यूज करेंगे। पहले मैं 10 को रखने वाला हूँ, तो 10 अगर आप ऐड करोगे तो लास्ट में 2 आएगा, 2 किसी के पूर्ण वर्ग में नहीं आता। 16 को आप रखोगे तो लास्ट में आने वाला है 8, तो 8 भी किसी के पूर्ण वर्ग में नहीं होता। और 6 ऐड करोगे तो 8 आएगा, तो 8 किसी के पूर्ण वर्ग में नहीं होता, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 12। एक स्कैनर का प्रिंटर 7,000 रुपये कम है। एक स्कैनर का मूल्य एक प्रिंटर के मूल्य से 7,000 कम है। यदि प्रिंटर का मूल्य स्कैनर मूल्य का 2 गुना है तो स्कैनर का मूल्य कितना होगा, हमें स्कैनर का मूल्य निकालना है। तो देखो, उसने क्या कहा है कि स्कैनर के मूल्य का 2 गुना है, तो स्कैनर के मूल्य का 2 गुना है प्रिंटर का मूल्य। तो स्कैनर का मूल्य अगर 1 है तो प्रिंटर का हो जाएगा 2 गुना 2। एक स्कैनर का मूल्य एक प्रिंटर के मूल्य से 7,000 रुपये कम है, तो कम और ज़्यादा हमेशा डिफरेंस होता है। तो एक की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 7,000। ठीक है, और हमसे पूछा है स्कैनर का मूल्य, तो एक का ही मान पूछा है, तो एक को गुणा अगर 7,000 से करोगे तो 7,000 ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 7,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, देखो एज के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं और ग्रुप डी के अंदर भी थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और ऐसे ही आप मेरे साथ सीरीज करते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर जरूर करें भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं, अमित और अमिता की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 7:5। 5 वर्ष पहले अमित की आयु और 5 वर्ष बाद अमिता की आयु का अनुपात दे दिया 1:1। तो 5 वर्ष बाद तो अमित की आयु और 5 वर्ष पहले अमिता का आयु का अनुपात क्या होगा। दोनों का अनुपात मान लेता हूँ मैं, 7:5x हो गया। जैसे जैसे सवाल कहता जाता है वैसे वैसे करते चलते हैं। देखो, 7x मैंने रखा, 5 वर्ष पहले, तो पहले में मैं माइनस कर दूंगा, और 5 वर्ष बाद अमिता की आयु, तो अमिता की आयु क्या थी, अमिता को मैं AM से दर्शाता हूँ 5x, तो ये आ गया 5x। तो 5 वर्ष बाद कह रहा है तो +5 कर दिया। इससे जो रेशियो बन के आया वो 1:1 आया। जब इसको इससे गुणा करोगे, इससे इसको गुणा करोगे, तो ये 7x है, ये 5x है, ये इधर आएगा तो 2x बचेगा, और ये 5 इधर जाएगा, और ये माइनस का 5 है तो इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो ये काटोगे तो 5, यानी कि x की वैल्यू अपने पास में 5 निकल के आ गई। जो अमित का था और अमिता का जो वर्तमान रेशो था वो हमारे पास में कितना था, 7x और 5x था। अभी जो हमारे पास में वैल्यू x की निकल के कितनी आई थी, x की वैल्यू निकल के आई थी हमारे पास में 5। तो इससे इनकी वर्तमान में निकल के आ जाएगी 35 और 5 25। ठीक है भाई, 25 निकल के आ गई। अब उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद अमिता की आयु, तो 5 वर्ष बाद ये 5 ऐड इसमें कर देंगे, और 5 वर्ष पहले अमिता की आयु, तो 5 वर्ष -5 कर देंगे, तो इससे अमिता की आयु निकल के आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ 40 बन जाएगा और इस तरीके से यहाँ बन जाएगा 20। दोनों का रेशो निकालेंगे तो 2:1 निकल के आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2:1। एक 3 अंकीय संख्या 2/5 से 11 से विभाज्य है।
तो y का मान क्या हो सकता है? तो देखो 2y 5 में ऑप्शन मेथड से हम पुट करेंगे जो 11 के बराबर चल जाए। तो मैं रखने वाला हूँ ऑप्शन नंबर 7 को। तो 2 7 5 ऑप्शन मैंने रखा, 11 का भाग लगा के चेक किया तो 11 दूना 22, 5 11 पंचो 55। आप भी ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है LCM HCF का। देखो इस सवाल को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले एक संख्या हमें दे रखी है 5, नेक्स्ट हमें संख्या दे रखी है तो इसको हम 125 और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लिख देंगे। इसमें हम 5 रखेंगे और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। सॉल्यूशन करेंगे थोड़ा सा, 25 पंजे 125, सॉरी 5 से काटेंगे तो 25 बार कटा और 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे तो 1/20 निकल के आ गया। हमारे पास जो संख्या निकल के आई वो 5 और 25/2 और 1 निकल के आया है 1/20। अब देखो हमें निकालना है LCM। तो LCM के लिए हमें ऊपर तो LCM निकालना पड़ेगा, नीचे निकालना पड़ेगा HCF। तो ऊपर जो है 5 25 1 का जो LCM निकल के आएगा वो आएगा 25, सबसे बड़ी संख्या। और HCF है जो 1, सॉरी इसके नीचे 1 था 5 के नीचे, तो 1 2 और 20 का जो HCF होएगा वो 1 होएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का प्रॉपर सभी में भाग जा रहा है। तो इस तरीके से जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25। तो 25 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूँ, एक कोई धनराशि है 12.5% की साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 8250 रुपये हो जाती है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज उसने पूछ लिया है, 2 वर्ष का देके 1 वर्ष का पूछा है। तो देखो कैसे करते हैं। मान लीजिए 8250 रुपये हमारे पास में राशि हो रही है। तो 2 वर्ष में जो है, देखो अगर आप रेट को टाइम से गुणा कर देते हो तो हमारे डायरेक्ट जो है हमें सिंपल इंटरेस्ट निकल के मिलता है। तो 2 साल का 12.5% पर कितना निकल के आएगा? 25 निकल के आएगा, राइट। तो 2 साल का जो SI निकल के आएगा वो 25% निकल के आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 25। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है अमाउंट। तो अमाउंट हमें दे रखा है तो 8250। अगर हम प्रिंसिपल में 25 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में भी क्या अमाउंट आ जाता है? बिल्कुल आ गया भैया। और हमें पूछा है 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर हम 12.5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। बस ये कैलकुलेशन करनी थी, हो गया सवाल। 0 से 0, 125 से 125 काट दिए, बचे क्या? 825, राइट आंसर। बस ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच लगानी होती है। ये नहीं आप बेसिक के पीछे पड़े रहो और पहले क्या निकाल रहे हो, पहले 2 साल का निकाला फिर उसमें प्रिंसिपल निकाला, ऐसे नहीं, डायरेक्ट अप्रोच लगाओ। ये क्वेश्चन भाई अच्छी लेवल का सवाल है। देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि आप जब भी A+B करते हो और A-B करते हो तो क्या निकल के आता है? तो A² - B² निकल के आता है। बस सवाल खत्म। देखो x + 1/x है, x - 1/x है, तो वही बन रहा है ना A+B और A-B। तो ये क्या निकल के आएगा? x² - 1/x²। अब नेक्स्ट टर्म क्या दे रखी है? फिर प्लस में दे रखी है, तो ये भी A-B A+B बन जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा x⁴ - 1/x4। ठीक है। अब ऐसे ही ये प्लस है ये माइनस है, तो x⁴ - 1/x4 है और ये प्लस में है, तो A² - B² करोगे तो x⁸ 8 - 1/x8। ये आंसर निकल के आ जाएगा। एक बार मैं और समझा देता हूँ। देखो x + 1/x को अगर A² - B² करोगे तो x² + 1/x² निकल के हमारे पास में, सॉरी x² - 1/x² निकल के आएगा। फिर इसको इससे करोगे तो A² - B², फिर इसका करोगे तो A² - B²। तो इस तरीके से राइट आंसर आ जाएगा x⁸ 8 - 1/x8। नेक्स्ट क्वेश्चन है P और Q की जो मासिक आय है वो 5050 है। P और Q की 5050 है और हमारे पास में Q और R की जो हमें दे रखी है वो दे रखी है भाई 6250 और साथ में P + R की जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 5200 रुपये। तो हमें क्या पूछा है? P की मासिक आय पूछी है। देखो एक तो इसका बेसिक सवाल है, वो करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको मैं ट्रिक बताऊँगा, साथ ही साथ बताऊँगा बेस से कैसे करना है। देखो आपको अगर बेस से सवाल वो करना था तो P + Q की आपको दे रखी थी, तो P + Q का अगर आप डबल करोगे, क्योंकि ये दे रखा है आपको एवरेज, तो योग निकालने के लिए आपको इसको 2 से गुणा करना था। तो यहाँ से आपको P + Q की वैल्यू निकल के आ जाती। ऐसे Q + R का अगर आप 2 से गुणा करते तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती। ऐसे ही आप P + R की करते 2 से गुणा तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाती। यहाँ लास्ट में 2P + Q + R होता और बराबर में जो जितना टोटल योग होता वो निकल के आ जाता। यहाँ से इस काट देते और P का पूछा है तो Q + R की वैल्यू आप घटा देते। इस तरीके से तो हो जाता है ये बेसिक सवाल। अब स्मार्ट अप्रोच जो किसी ने आज तक नहीं बताई होगी वो मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो आपको पहले लिख लेना है P + Q + R। तो पहले मैंने लिखा P, Q और R। आपको चाहिए P की वैल्यू, तो P की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले आपको गुणा करना पड़ेगा PQ से। तो मैंने गुणा किया PQ से, फिर मैं करने वाला हूँ प्लस। अब नेक्स्ट गुणा करना है Q को R से और घटा देना है, सबसे बड़ी बात है P और R से। बस यही है इसकी ट्रिक और हर सवाल में अप्लाई होगी भाई, आपको हर सवाल में अप्लाई होगी ट्रिक।
तो आपको मैंने जैसे बताया वैसे वैसे सवाल में पुट करना है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ छोटे शब्दों में, पी क्यू और आर। पी निकालना है हमें, तो सबसे पहले पी क्यू प्लस क्यू आर और माइनस कर देना है पी को आर से। तो अब देखो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी थी, 5050 है सर, प्लस करेंगे क्यू आर की वैल्यू कितनी थी, क्यू आर की वैल्यू थी हमारे पास में, सॉरी पी आर की वैल्यू, आपको जो है पी और आर को गुणा करना था। यहाँ पे 1 मिनट में आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो पी क्यू और आर, इसमें आपको अगर पी की वैल्यू चाहिए ना, तो पहले आपको जो गुणा करने पड़ेगा वो पी क्यू से गुणा करना पड़ेगा, प्लस फिर आपको गुणा करने पड़ेगा पी को आर से, और माइनस कर देना है आपको जो है क्यू और आर को। ठीक है, यही अप्रोच है इसकी। सबसे पहले पी क्यू की वैल्यू रखेंगे अपन। पी क्यू की वैल्यू जो है हमारे पास में 5050 निकल के आई, और हमारे पास में पी आर की वैल्यू जो कितनी थी, तो पी आर की वैल्यू थी 5200, तो 5200 छोड़ दिया। इसमें से घटा देना है क्यू आर की वैल्यू, तो क्यू आर की वैल्यू थी हमारे पास में 6250। अब इसमें से इसको घटाओ, तो देखो 5200 में से 6250 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 1050। ठीक है, माइनस के कितने बचने वाले, 1050, और 5050 में से 1050 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4000। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास में राइट आंसर निकल के आ गया 4000। ऐसे ही किसी का डाउट होगा कि भाई हमें क्यू भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो पी क्यू और आर है, तो सबसे पहले पी का तो क्यू से आपको गुणा करना ही करना है, ऐड कर देना है आपको जो है क्यू और आर को, और घटा देना है पी क्यू। इस तरीके से आप जो है क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूँ, तो देखो ये दे रखा है कि 2.46 का स्क्वायर दे रखा है, और 1.46 इंटू 1.46 बटे 2.46 माइनस 1.46। क्या मैं 2.46 को अगर ए मानूँ तो ए और ए गुणा होकर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अगर मैं 1.46 को बी मानता हूँ तो ये बी और गुणा बी होकर हो जाएगा बी स्क्वायर। और नीचे 2.46 को मैंने ए माना था तो ए, और 1.46 को मैंने बी माना था तो बी। क्या आपको कोई फॉर्मूला याद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है भाई, और नीचे हमारे पास में ऑलरेडी ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, हमारे पास में आएगा ए प्लस बी। तो ए हमारे पास में था 2.46 और बी हमारे पास में था 1.46। दोनों को अपन अगर ऐड करते हैं, देखो 2.46 और 1.46, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 का 1, 9 और 3 यानी कि 392। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे तो 392 बटे 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 392 बटे 100, 10 कर दिया गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, दो गोलों का आयतन का अनुपात दे रखा है। देखो वॉल्यूम का जो रेशियो दे रखा है 1:8 है, और हमें जाना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो रेडियस अगर अपन निकालेंगे तो वॉल्यूम दे रखा है, तो इसकी दोनों की हमें क्यूबॉइड कर देनी है। तो 1 की क्यूबॉइड करेंगे और साथ ही करने वाले 8 की क्यूबॉइड, क्योंकि आयतन है, आयतन से रेडियस बनाएंगे तो क्यूब करनी पड़ेगी। तो 1:2 आ गया, 8 की क्यूब 2 होती है। अब हमें उन्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल में क्या आता है, स्क्वायर आता है। ठीक है, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1:4 निकल के आ जाएगा। बस इतना ही करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सोचना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता। अर्चना 60 मिनट में 21 लीची खा सकती है। तो देखो 21 लीची वो 60 मिनट में खा सकती है, और उसने कहा है कि वह जानना चाहती है कि उसी गति से 35 लीची खाने में कितने मिनट लगेंगे। तो 35 लीची की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो 60 कितने की दे रखी है, 21 की, और आपको वैल्यू कितने की चाहिए, 35 की। तो 7 से काटो, 7 थी 21, 7 पतो 35, 3 से काटा 60 को तो 20 बार, और 20 पंजो आ गए 100। तो हमारे पास में वो कितनी 35 लीची खाने में कितने मिनट लगेंगे, 100 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ कि 9, 12, 12 के है तो k + 1 का मान। ये आप सभी को पता होगा कि a की मल्टीप्लाई d से करते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई 20 से करते हैं। तो 12 × 12 बटे 9 = k। तो 3 से काटा 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से काटा 3 बार, सॉरी 3 से काटा 4 बार, तो 4 चौक 16, यानी कि k की वैल्यू निकल गया है 16। और उसने k + 1 का मान पूछा है, तो 16 + 1 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 17। त्रिवेणी के वेतन में पहले 16% की कमी हुई, ठीक है, और उसके बाद में 25% की वृद्धि हुई, तो कुल परसेंटेज परिवर्तन क्या निकला। ऐसे सवालों को आप ए बी रूल से करना होगा। तो ए बी रूल क्या कहता है कि a + b प्लस a × b और बाई 100, वैसे वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 16, बी की वैल्यू 25, और प्लस 16 × 25 और 100 का भाग लगाना था। तो 25 चौकों हमारे पास में, सॉरी मैं एक बार फिर रख देता हूँ, कितना है 16 + 25 प्लस 16 × 25 और भाग लगाना था 100 का। तो 25 से कितनी बार कटा, 4 बार, और ये कितना है 4 बार। ठीक है, 4 ही आ गया, तो 16 और 25 हमारे पास में कितना आ गया, अरे सॉरी यार, उसने कमी के लिए बोला था, मैंने दोनों की वृद्धि जाननी थी। तो 16 की कमी हुई है, 25 की वृद्धि हुई है,
तो देखो 25 की वृद्धि हुई है, 16 की कमी हुई है, माइनस का चिन्ह, क्योंकि देखो प्लस और माइनस माइनस आता है, और 25 × 16। कभी जल्दीबाजी में क्वेश्चन क्या है बहुत बार गलत हो जाते हैं। तो 25 चौको 100, 4 से 1 कितनी बार कटा, 4 बार कटा। तो 25 में से 16 जाएंगे तो 9, और 1 माइनस का 4 ये बचा, तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5% हमारी वृद्धि आ जाएगी। ठीक है भाई, कुछ नहीं, ये भी फॉर्मूला लगाना है। एक में तो वृद्धि हो रही थी, एक में कमी, और वृद्धि कमी करेंगे तो दोनों में माइनस आ जाएगा, तो a × b/100, यही फॉर्मूला यूज हुआ है बस। ए और बी एक कार्य को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। 3 दिनों तक कार्य किया है और फिर ए चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने समय में करेगा। देखो भाई, क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा, देखो ए कर सकता है भाई 12 दिनों में, बी कर सकता है 16 दिनों में, एलसीएम निकल के आया 48। ठीक है, 48, तो बी की ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई, 4, बी की एफिशिएंसी निकल के आई 3। उसने कहा कि दोनों 3 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है, तो दोनों ने 3 दिन तक तो कार्य कम से कम एटलीस्ट किया होगा ना, फिर ए तभी तो गया है, 3 दिनों तक कार्य करने के बाद ही तो ये गया है। तो दोनों ने 4 + 3 की एफिशिएंसी से मिलकर 3 दिन कार्य किया है, तो 4 दिन 7 7 यानी 21 तो वो काम कर चुके। अगर वो 48 में से 21 काम कर चुके, तो काम कितना बचा, 27। और अब जो काम करना था वो बी को करना था, तो बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 3 थी, तो 27 में भाग 3 का लगाएंगे तो अपने पास में 9 आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूँ, तो ए और बी मिलकर एक कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो, और ए अकेला इस कार्य को 4 दिनों में कर सकता है, बी अकेला इसी कार्य के 17 गुने को कितने दिनों में कर सकता है। तो बी का 17 गुना अपन को निकालना है। तो जैसे क्वेश्चन ने पहले क्या कहा था कि ए + बी जो है वो एक कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन ए अकेला उसी कार्य को भाई 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम ले लो आप 4। इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो 2 निकल के आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 निकल के आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू, तो टोटल एफिशिएंसी का योग 2 है, तो दोनों की क्या एक एक एफिशिएंसी रही होगी, तभी तो 2 निकल के आया है। तो उसने कहा है कि बी अकेला इसी मतलब 4 कार्य को 17 गुना दिनों में कर सकता है, इसी कार्य का 17 गुना, तो इसी कार्य का 17 गुना वो कर पाएगा 17 चौको 68 दिनों में। ठीक है भाई, 17 चौको 68 दिनों में, एक एफिशिएंसी थी ना। ये अच्छा सवाल है भाई, क्वेश्चन जो हार्ड लेवल में है ना वो सवाल है। तो देखो, ए बी बराबर आपको दे रखा है k+3, और बी सी की वैल्यू 2k दे रखी है, और ए सी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 5k-5। तो k के किस मान के लिए जो बी है ना वो ए सी पर स्थित है। आपको एक रेखा ड्रॉ करनी है जहाँ पे आपको बिंदु दर्शाने ए बी। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोई बिंदु रहा होगा सी। आपको ए बी की वैल्यू जो दे रखी है, सॉरी मैं ए बी और इसे बिंदु मान लेता हूँ सी। ये मेरे पास में ए है, यहाँ पे कोई बिंदु रहा होगा बी, और यहाँ से रहा होगा कोई सी। ए बी की वैल्यू अपन के पास दे रखी है k+3, और जो है बी सी की वैल्यू अपन को दे रखी है 2k, और ए सी की जो पूरे की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है अपन को 5k-5। तो देखो, ए बी की वैल्यू प्लस बी सी की वैल्यू इस पूरे के बराबर ही तो आ रही है। देखो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, देखो ए बी की वैल्यू जो होगी प्लस बी सी की वैल्यू क्या इस पूरे ए सी के बराबर ही तो है ना। यही तो बस सवाल है, बस खत्म हो गया सवाल। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू आपको पता होगा क्या है, k+3 है सर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, तो बी सी की वैल्यू जो है, देखो मैंने क्या बताया था कि ए बी को आप ऐड करोगे बी सी के साथ में, बराबर करोगे ए सी के बराबर। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू आपके पास में निकल के आई k+3, प्लस बी सी की वैल्यू आपके पास में निकल के आई 2k, और इजिकल्स टू करना था 5k-5 यानी कि ए सी के बराबर। तो यहाँ से 2k और ये k मिल के हो जाएगा 3k, और प्लस 3 आ जाएगा, बराबर में है 5k-5। देखो 5k जो है 3k इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा 2k, और ये 5 इधर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 8 है। तो k की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 4। अगर k की वैल्यू अपने पास में 4 आ गई तो b के किस मान के लिए स्थित है, तो b का जो मान हो जाएगा वो 4 के लिए भाई अपनी k की वैल्यू नहीं, b के किस मान के लिए पूछिए, तो हाँ, तो 4 के लिए अपने पास में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो b का मान अपने पास में 4 आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, 220 मीटर और 280 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ हैं जो भाई 42 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। तो मिलने के क्षण से वे एक दूसरे से कितने समय में पार कर जाएंगे। मिलने के क्षण से वे एक दूसरे को कितने समय में, मतलब वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो देखो हमें क्या करना पड़ता है कि डिस्टेंस जो होती है इनकी,
जो दोनों ट्रेनों की जो डिस्टेंस होती है उनको तो ऐड करते हैं, यानी कि लेंथ को तो ऐड कर लेते हैं अपन बराबर में। स्पीड जो होती है देखो एक दूसरे की तरफ चल रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे, तो S1 प्लस S2 स्पीड हो जाएगी। और टाइम क्या होता है, टाइम अपन को निकालना है तो टाइम t से गुणा कर देंगे। अब देखो बस इक्वेशन में जमाना है तो लेंथ को अपन को ऐड करना पड़ेगा, तो 220 और 280 कितनी हुई, क्या 500 हुई बराबर। स्पीड हमेशा जुड़ती है, एक दूसरे की तरफ आ रही है तो जुड़ेंगी और सेम डायरेक्शन में होगी तो माइनस होगी, तो जुड़ के स्पीड कितनी हुई 72 और टाइम हमें निकालना था। बस ये हो गया सवाल। अब ये सवाल हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए था तो हमें मीटर पर सेकंड में 72 को बदल देते हैं, तो 5/18 से गुणा कर दिया, 18 से गुणा करेंगे 4 बार और 4 पंजो ये हो जाएगा 20 से काटेंगे, ये 0 कट गई और ये कट गया 25 बार, तो टाइम हमारे पास में निकल के कितना आ गया 25 सेकेंड निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घटता है। यदि वर्तमान मूल्य जो है 162 है तो 2 वर्ष बाद मूल्य कितना हुआ, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो देखो 162 है और हर साल जो है 10% से घटता है, मतलब कोई मूल्य 10 से कितना रह जाता है 9, तो 9 रह रहा है और 10 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 9/10 9/10। अब देखो ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऐसा 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि हमेशा जब भी कोई संख्या मल्टीपल में आती है तो उसी का मल्टीपल में उसका आंसर आता है, तो 9 का मल्टीपल ढूंढो। पहले ऑप्शन में चलता हूँ तो 2 और 2 4, 5 5 और 3 8 1 9 पहला मल्टीपल है। 6 और 8 14 और 2 16 और 3 17, देखो एक बार ऐड और करते हैं, 8 से 14 और 2 16 16 और 3 19 और 19, ये नहीं होगा। 8 से 14 14 से 20 2 22 23, ये भी नहीं होगा। 7 से 13 7 20 2 22 23, ये भी नहीं होगा। तो एकमात्र मल्टीपल ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, जब आपको पता है कि मल्टीपल ही आंसर आने वाला है तो मल्टीपल चेक कर लो। एक खिलौने का जो क्रय मूल्य है वो 210 रुपये है। अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 5% की छूट देने के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो। देखो एक आपको रेशो पता होगा कि मार्केट प्राइस का रेशो बटे कॉस्ट प्राइस का रेशो। अब जब मार्केट प्राइस है तो उसके सामने रखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो, तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज रखते हैं, और कॉस्ट प्राइस के नीचे जो रखते हैं वो अपन को डिस्काउंट परसेंटेज रखना होता है। बस जमा दो। देखो मुझे नहीं पता मार्केट प्राइस कितनी है, लेकिन कॉस्ट प्राइस मुझे दे रखी थी 210, मुझे था प्रॉफिट एंड लॉस रखना था, तो 90% का लाभ हो रहा है तो मैं लिख दूंगा 190। छूट मुझे कितनी मिल रही थी, तो 5% की मिल रही थी, तो 100 में से 5 छूट होगी तो 95। कितनी बार जा रहा है 95 से 190, 2 बार, 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 420 रुपये। ईजी सवाल था। प्रज्ञा अपनी 16 वर्षीय पुत्री के नाम पर 2 लाख रुपए का एक ऐसी योजना में निवेश करती है कि जो 8% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित है। उसकी पुत्री 18 वर्ष की होगी तब उसकी पुत्री की कुल कितनी राशि हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है 16 साल की तो वो थी और अब हो चुकी वो 18 साल की, तो कितनी साल की एक्स्ट्रा हुई, 2 साल की, तो उसने पूछा 2 साल का ब्याज। अब आप सभी को पता होगा कि एक जो है 8% के हिसाब से 2 साल की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो क्या सभी को पता है कि ये भी रूल से 8 + 8 + 8 × 8/100, यानी कि ये कितने निकल के आई 16.864, तो 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा तो 16.64, तो 2 ईयर्स की जो है 8% की रेट कितनी होती है 16.64 होती है। 2 लाख रुपए की योजना में निवेश करती है तो 2 लाख रुपए का योजना में उसने निवेश किया है, ठीक है, और ये हमें निकालनी थी 16.64 की वैल्यू। ये हमारे पास में साधारण ब्याज है। उसने पूछा है राशि कितनी होगी, तो राशि के लिए अगर अपन ब्याज में 100 रुपये और ऐड कर देंगे तो राशि के 116 हो जाएगी, तो बस यही वैल्यू निकालनी थी। पॉइंट को हटाओगे तो 2 जीरो और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब 1664 का गुणा आप 200 करोगे तो कितना आएगा 8, 6 दूनी 12 का 2 का असल पाई 1, 6 दूनी 12 13 का 3 का असल पाई 1, 2 और 1 3, एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ तो वो ऐड हो जाएगा, यानी कि 33,280, सॉरी 23,280 मल्टीप्लाई करने में था। देखो मैं एक बार फिर से आपको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 116 और 64 कितना था 116 64 मल्टीप्लाई था 2, तो गुणा कर रहे हैं अपन 20 से कर रहे थे, लास्ट में एक जीरो और बचा था ना, 2 चौको 8, 6 दूनी 12 का 2 का 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 का 1, और 2 और 1 3 और 1 2, हाँ भाई 23,328, और लास्ट में जीरो था तो जीरो ऐड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं कि sec a + tan a और 1 - sin a का मान क्या होगा। देखो sec को क्या लिख सकते हो 1/cos, वहीं अगर tan को लिख सकते हो sin/cos। ये जो दे रखा था वो उसके 1 - sin के बराबर दे रखा था। देखो 1/cos प्लस
साइन बटे कॉस इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन, ये आपके पास में दे रखा था। कॉस कॉमन लोगे तो 1 प्लस आपके पास में कितना बचेगा साइन, इधर आपके पास में क्या है 1 माइनस साइन है, ठीक। 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया और नीचे आ गया कॉस। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है एक कॉस थीटा है, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, लास्ट में बचेगा कॉस थीटा, ठीक है। इजी सब तक ट्रिगोनोमेट्री का, वैसे आपके अगर सूत्र याद है तो हो जाएगा इजीली। एक घन का आयतन दे रखा है आपको कितना 732, और घन का मुख्य विकीर्ण क्या होगा, तो देखो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, तो आपके पास में भुजा कितने निकल के आएगी, किसका क्यूब होता है 732, तो 9 का क्यूब होगा। और विकीर्ण कितना होता है, तो विकीर्ण होता है √3 गुणा भुजा, तो उसने विकीर्ण की वैल्यू ही पूछी है, तो √3 और भुजा हमारे पास में कितनी निकल के आई 9, तो राइट आंसर हो जाएगा 9√3। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, काफ़ी मच अगर आपको सीरीज़ ये काफ़ी अच्छी लगी हो तो एक बार भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अगर रेलवे के ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार रिपीट होते हैं वो अगर आपको जानने हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए मैं मोस्ट रिपीटेड सवाल कराने वाला हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सीरीज़ का, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, और ये है आज का सबसे बेहतरीन सवाल, टॉप सवाल है भाई, 1 नंबर का टॉप सवाल। देखो यदि किसी आंकड़ों के समूह में 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 के मानों में मानों के माध्य से विचलनों का योग कितना होगा, तो माध्य से विचलनों का योग उसने पूछा है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा माध्य। माध्य क्या होता है, माध्य एक एवरेज ही होता है, जैसे आप एवरेज निकालते हैं, एवरेज में क्या करते हैं टोटल योग करते हैं और टोटल संख्या का भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ माध्य। माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो 14 और 12 26 और 10 36 और 9 45, 45 और 7 कितने हुए 52 और 6 58 और 5 63। संख्याएं कितनी हैं 3 और 3 6 7। आप सभी बोल दोगे भाई माध्य हमारे पास में 9 निकल के आ गया। अगर आप सभी के पास में माध्य कितना निकल के आया है 9 निकल के आया है, ठीक है। अब विचलनों का योग क्या होता है, तो देखो विचलनों का जो योग होता है सिग्मा x माइनस एक्स का भार होता है, यानी कि ये जो होता है वो आपके पास में माध्य को आपको माइनस करना पड़ता है जितनी भी आपके पास में संख्याएं होती हैं उनसे। तो सबसे पहले एक एक संख्या करते हैं, पहली संख्या अपन 5 उठाएंगे, 5 में से 9 करेंगे तो इस तरीके से अपने पास में आएगा -4, ऐसे ही सब में से घटाते चलो, तो 5 में से 9 घटाया तो कितना है -4, फिर ऐड करेंगे, 6 में से 9 घटाया तो कितना बचा -3 बचा, फिर 7 में से 9 घटाएंगे तो -2 बचेगा, फिर 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 बचेगा, इधर जो है 10 में से 9 घटाओगे तो +1 बचेगा, इधर 12 में से 9 घटाओगे तो +3 बचेगा, इधर जो है 14 में से 9 घटाओगे तो +5, तो प्लस के कितने हो रहे हैं 5 3 8 और 1 9, और माइनस के कितने हो रहे हैं 4 3 7 2 9, तो 9 में से 9 अगर जाएगा तो लास्ट में आंसर तो भाई 0 ही निकल के आएगा ना, 9 में से 9 जाएगा तो 0, तो आंसर आ जाएगा विचलनों का योग 0, यही होता है इसका विचलनों का योग, ठीक है। तो ये जो सेशन मैंने आपको कराया है, ये जो सेशन है वो मोस्ट रिपीटेड सवाल वाला सेशन है, और आप अगर इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स एंड सवाल चाहते हो कि भाई मुझे ग्रुप डी के अंदर फुल बाई फुल मार्क्स लाने हो, तो आपको जो है ये PYQ का कंपाइलेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।